नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज का देखो मैं चैप्टर जो लेकर आया हूं वो त्रिभुज से संबंधित लेकर आया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, त्रिभुज जो होता है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक जो होता है वो हमारा होता है कोणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी कोणों के आधार पर। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा वो है हमारा भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पे। ठीक है, यानी कि त्रिभुज जो है वो हमारा दो प्रकार में विभक्त किया गया है। एक होता है कोणों के आधार पे और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कोणों के आधार पे हमारे त्रिभुज कितने तरह के होते हैं। तो कोणों के आधार पे हमारे 3 तरह के त्रिभुज होते हैं, जो कि पहला हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले कोणों के आधार में जो ये 3 त्रिभुज हैं हम इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद में हम लोग भुजाओं के आधार पर भी समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं पहले इसको। एक मिनट यार, मेरा ट्रिपॉड हिल गया। अब ठीक है, अब देखो पहला जो हमारा था वो क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है चलो ठीक है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि हम राइट एंगल को ऐसे परिभाषित करते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा है समकोण त्रिभुज ऐसे बनाता है। ये जो है हमारा है 90 डिग्री, इसका नामकरण कर देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। अब देखो इसका कुछ हमारा प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो पहला प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, इसमें हमेशा जो एक कोण होता है वो समकोण बनाएगा, यानी 90 डिग्री का बनाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है, इसमें जो 2 कोण होते हैं, जैसे एंगल ए हो गया और एंगल सी हो गया, ये हमारे क्या है कि न्यून कोण बनाएगा। ठीक है, यानी कि एंगल ए एंड एंगल सी जो है, ठीक है, ये हमारा एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल, यानी कि एक्यूट एंगल वह एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। या इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा तो कौन सा, एंगल ए और एंगल सी, और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी समझ में आ गया। देखो अब तीसरा प्रॉपर्टी समझते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी वो होता है कि इसमें 2 कोणों का योग जो होता है वो तीसरे कोण के बराबर होता है। समझ गए, यानी कि 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है। यानी कि जब एंगल बी हमारा 90 डिग्री दे रखा है तो एंगल ए और एंगल सी का जब दोनों का योग करेंगे तो ये दोनों भी हमारा 90 डिग्री का बनाएंगे। जैसे मान लो ये हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब देखो अब इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है वो हमारा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, कैसा भी त्रिभुज है वो हमेशा 180 डिग्री का ही बनाएगा। लेकिन इसमें क्या कह
रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक कोण होता है वो हमारा समकोण त्रिभुज बनाता है, अब बाकी के जो दो कोण होते हैं वो हमेशा न्यून कोण बनाता है। तो हम लोग वही तो मैं यहाँ पर कर दिया हूँ, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी कि एंगल ए और एंगल सी दोनों। जो एक कोण होता है वैसे ये हमेशा हमारा क्या करता है, यानी कि 90 डिग्री का बनाता है। हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या मैं बोला था कि एंगल यानी कि दो कोणों का योग तीसरी कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। देखो एंगल ए हमारा कितना है 30 डिग्री है, और एंगल सी कितना है हमारा 60 डिग्री है, और एंगल बी हमारा कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा 90 हो जाएगा, अब बराबर ये हमारा 90 हो गया, सिद्ध हो गया। तो यही तो कह रहा है मेरे भाई कि दो कोणों का योग तीसरी कोण के बराबर होता है। अब देखो चौथा प्रॉपर्टीज हमारा क्या होता है, चौथा प्रॉपर्टीज। अब चौथा प्रॉपर्टीज में ये देखो कि देखो ये वाला जो होता है ये हमारा हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है, और ये जो नीचे वाला होता है ये हमारा बेस होता है, यानी आधार होता है, और ये जो होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टीज कहता है। जो कि ये वाला प्रॉपर्टीज VVI कर लेना, यानी कि बहुत ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से सवालों को पूछ देता है। ठीक है, जैसे देखो मैंने क्या बोला था कि दो भुजाओं का वर्गों का जो योग होता है, वो तीसरी भुजा के बराबर होता है, वो तीसरी भुजा के बराबर होता है, या इसी को मेरे भाई पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। देखो इसको शॉर्ट नेम से भी समझते हैं, ए बी की जगह क्या है हमारा P प्लस BC की जगह क्या है हमारा B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अरे P से हमारा परपेंडिकुलर लंब, B से बेस, और H से हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चौथा भाई मेरा ध्यान देना कि चौथा जो प्रॉपर्टी है हमारा यहीं से सवालों को पूछता है सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, यानी कि एक बार और इसको समझ लो, यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है वो तीसरी भुजा के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये वाला मेरे भाई याद करके रखे रहना ना, ये बहुत मतलब कि आपको जब तक पढ़ाई करते रहोगे, जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते रहोगे, तो ये वाला पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो मेरे भाई ये बताओ कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा हमारा क्या होता है। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मैं इसको मिटा देता हूँ, बाद में इसको तुम लोग अपना देख लेना, पढ़ना समझ लेना। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोग को समझ में आया है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करते हो ना तो मेरे को थोड़ा ना वो मोटिवेट होता हूँ कि मतलब नहीं, हाँ मतलब मेरा वीडियो ठीक है, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हमारा रिव्यू अगर सही भी दोगे तो ठीक है, अगर बैड भी दोगे तो कोई बात नहीं, मैं अपना रिव्यू एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। अब देखो हम दूसरे पर चलते हैं। ये तो हमारा हो गया राइट एंगल। अब देखो अब हम समझेंगे एक्यूट एंगल। ये हमारा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। अब समझते हैं हम न्यून कोण के बारे में। तो सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूं। ये मेरा न्यून कोण त्रिभुज है। देखो अब समझते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, यानी कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण बनाता हो, उस त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं अब हम लोग। देखो एंगल ए ये बना देगा मान लो 60 डिग्री का, 60 डिग्री मतलब हाँ 60 डिग्री ले लो, ये भी बना देगा हमारा 60 डिग्री का, और ये भी ले लो हमारा 60 डिग्री का। यानी कि वह त्रिभुज जिसका तो तीनों कोण न्यून कोण बनाता हो। मेरे भाई जरूरी नहीं है कि मैं 60 लिया हूँ तो 60 भी तुम भी लोगे। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अरे इसको मैं 40 ले लिया, ठीक है 40,
इसको ले लिया मैं 80, ठीक है 80, और ये हमारा हो गया 40, 8 4 12, 120, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि देखो तीनों जो हमारा एंगल है वो हमारा न्यून कोण बना रहा है। अब हम जानते हैं कि न्यून कोण उसे कहते हैं जिसका मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। न्यून कोण समझ में आ गया। अब आइए समझते हैं इसका प्रॉपर्टीज के बारे में। इसका जो मेन है प्रॉपर्टीज ये होता है, ठीक है। देखो पहला प्रॉपर्टीज, ध्यान से देना मेरे भाई, ध्यान देना कि देखो इसका जो सभी कोण है, इसका जो सभी कोण है न्यून कोण बनाया गया। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यानी 0 डिग्री से बड़ा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी से 90 डिग्री से छोटा, ये एक प्रॉपर्टीज बनाएगा। यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी इसका तीनों कोण बनाएंगे तो वो हमारा किस में आ जाएगा, हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। दूसरा प्रॉपर्टीज देखो मेरा भाई, इसमें क्या होता है, दूसरा प्रॉपर्टीज ये होता है कि दो कोणों का योग, ठीक है, दो कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक होता है। देखो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, कभी भी क्या होता है, ये हमारा एंगल सी से बड़ा होता है, ठीक है, एंगल सी से बड़ा होता है, यानी कि तीसरी भुजा से बड़ा होता है। या इसको एक और टर्म लिख, यानी कि 3 टर्म लिख सकते हैं। एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये देखो एंगल ए प्लस एंगल सी, ये हो जाएगा हमारा एंगल बी। तीसरा में देखो हमारा ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी, और ये हो जाएगा हमारा एंगल ए। समझ गए, ये होता है। यानी कि फिर से जगह पर देख लो कि न्यून कोण में दो कोणों का योग तीसरी कोण से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो, अब तीसरा प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टीज मेरे भाई, तीसरा प्रॉपर्टीज भी यही कर लेना, सवाल यहीं से पूछता है, ठीक है। तीसरा को हम समझेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसमें दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होता है, ठीक है। देखो यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यानी कि एक भुजा ये रहा और एक भुजा ये रहा, यानी कि कह रहा है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से अधिक होता है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी भुजा ले लो, ये भुजा ले लो, ये भुजा, इन दोनों भुजाओं को जोड़ोगे तो इससे अधिक होगा, अगर इन दोनों भुजाओं को जोड़ोगे तो इस भुजा से अधिक होगा, ठीक है। अगर इन दोनों भुजाओं को जोड़ोगे तो इस भुजा से अधिक होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे भी कर लो, ये हमारा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और ये हमारा ए बी स्क्वायर। मेरे भाई ध्यान रखना, ये वाला जो मैं बताया हूँ ना, सवाल यहीं से उठाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये तीन ही इसका प्रॉपर्टी जो है बहुत मेन है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम लोग तीसरा त्रिभुज पे, ठीक है, कि तीसरा त्रिभुज क्या होता है। अब देखो मेरे भाई, अब समझेंगे हम लोग, अरे यार तू मिट जा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हिंदी होता है अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण, देखो अधिक कोण को हम परिभाषित करते हैं, कैसे समझेंगे कि देखो अधिक कोण यानी कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण बनाता हो और दो कोण न्यून कोण बनाता है, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब फिगर से समझते हैं, जैसे देखो
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखो परिभाषा में मैं क्या बोला था कि इसका एक कोण अधिक कोण बनाता हो और जो दो कोण होते हैं वो हमारा न्यून कोण बनाता है। यानी कि ये 110 का बना रहा है तो ये हमारा एक बनाएगा, मान लो और 50 का ये बनाता है तो ये बनाएगा हमारा 20 डिग्री। ठीक है, और तीनों कोणों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, तो अधिक कोण वह कोण, एक बार और समझ लो कि अधिक कोण उसे कहते हैं जिसका एक कोण अधिक कोण बनाता है और दो कोण जो होता है वो हमारा न्यून कोण बनाता है, तो वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब इसका देखो कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज समझेंगे। मेन तो प्रॉपर्टीज ही होता है, यानी सब तीनों का, समकोण त्रिभुज का, न्यून कोण त्रिभुज का और अधिक कोण त्रिभुज का, इसका मेन प्रॉपर्टीज ही है। ठीक है, तो आओ समझते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टीज देखो क्या होता है मेरा। पहला प्रॉपर्टीज देखो, इसमें एक कोण जो होता है, जो एक कोण होता है, ठीक है, एक कोण जो होता है, ये एंगल समझना या ऐसे ले लो एंगल। ठीक है, जो एक कोण होता है वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 180 से क्या होता है हमारा छोटा होता है। सिर्फ एक कोण की बात कर रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि इसमें जो दो कोण होते हैं वो हमारा न्यून कोण बनाते हैं। यानी कहने का मतलब न्यून कोण यानी कि 0 डिग्री से बड़ा तो बनाएगा। ठीक है, ये एक हो गया ए और एक हो गया हमारा सी। 0 डिग्री से बड़ा तो बनाएगा लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये हमारा न्यून कोण होगा, ये अधिक कोण हो जाएगा। तीसरा, अब दो प्रॉपर्टीज आ गया, तीसरा प्रॉपर्टीज ध्यान देना, तीसरा प्रॉपर्टीज और एक हो जाएगा हमारा चौथा प्रॉपर्टीज। मेरे भाई ये VVI है, चौथा जो मैं बताऊंगा वो VVI कर लेना और तीसरा जो मैं बताऊंगा वो VVI कर लेना। ठीक है, यानी कि ये जो दो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसी का नहीं, जो मैं पिछले दो त्रिभुज के बारे में बता दिया था उनका भी बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में बेसिकली यानी कि अधिकतर सवाल वहीं से पूछता है, जो मैं ये जो दो बताऊंगा और इससे पहले भी जो मैं VVI करवा दिया था सवाल वहीं से पूछता है, बाकी कहीं से उतना नहीं पूछता है। ठीक है, तो देखो तीसरा प्रॉपर्टी जो होता है कि देखो इसमें दो कोणों का योग, ध्यान देना, दो कोणों का जो योग होता है वो तीसरी कोण से कम होता है। समझ गए, इसको मैं लिखता हूं, यानी कि एंगल ए, ठीक है, एंगल ए और प्लस एंगल सी जो होता है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है, यानी ये हमारा एंगल सी हो गया। ठीक है, देखो मैं इसको बताता हूँ कैसे, मैं इसको बताता हूँ कैसे ऐसे हो रहा है। देखो मेरे भाई ये बताओ, हमारा एंगल भी क्या दे रखा है, अरे सभी ये एंगल भी हो गया। देखो एंगल ए कितना दे रखा है, कहोगे भैया 20, ये 20 हो गया, प्लस प्लस का चिन्ह है। एंगल सी कितना दे रखा है 50, एंगल सी कितना हो गया हमारा 50, बराबर बराबर नहीं। अब देखो एंगल बी कितना दे रखा है 110 हो गया। तो मेरे भाई ये बताओ जब इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, ये हमारा 70 होगा और ये ऑलरेडी हमारा 110 डिग्री दे रखा है। तो मेरे भाई सिद्ध हो गया, यानी कि दो कोणों का योग जो होता है वो तीसरे कोण से कम होता है। ठीक है, यानी ये दोनों मिलकर 70 ही बना रहे हैं, जबकि ये अकेले 110 हैं। तो मेरे भाई ये बताओ तीसरा कोण बड़ा है दो भुजाओं के, दो कोणों की अपेक्षा। ठीक है, ये समझ में आ गया तीसरा प्रॉपर्टीज। चौथा प्रॉपर्टीज देखो, चौथा प्रॉपर्टीज बहुत मेन है और एग्जाम यहीं से पूछता है, एग्जाम में मतलब सवाल यहीं से पूछता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि दो भुजाओं का वर्गों का जो योग होता है वो तीसरा से कम होता है। ठीक है, यानी कि दो भुजाओं का वर्गों का योग, यानी कि ये AB² प्लस BC² और ये होता है हमारा मान लो AC²। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, यानी ये हो गया AB² प्लस ये हो गया AC², ये हो गया हमारा BC²।
या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, BC² प्लस AB², ये हो गया हमारा, अरे AB तो हो गया ना मेरे भाई, ये AC हो जाएगा ना, ये AC हो गया, ये AB², ठीक है, ये हो गया। यानी कि मेन हमारा सवाल यहीं से पूछ देता है, यानी कि दो भुजाओं का वर्गों का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से कम होता है, समझ गए। यानी कि ये हमारा रहा त्रिभुज के प्रकार, जो कि कोणों के आधार पे 3 त्रिभुज थे। मैंने इन तीनों त्रिभुज के बारे में बता दिया है और आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोगों को कैसा वीडियो लगा। इस तरह मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं मेरे द्वारा पढ़ाया गया मतलब कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, मैं और इम्प्रूव करूँगा थोड़ा अच्छे समझाने के लिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं अपने आप पे बहुत मेहनत करूँगा कि नहीं आप लोगों को कुछ समझ में बहुत अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं। अब एक और रह गया ना हमारा भुजाओं के आधार पे। तो पहले आपको कोणों के आधार पे समझ में आ गया, तो ठीक है, अब भुजाओं के आधार पे हम लोग दूसरी अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा और ठीक है, तो चलते हैं।